हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर कस्टमर आल्सो। आज का जो वीडियो है वो है फ्रॉड्स के बारे में। जो हाल ही में फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके बारे में है। जो दुकान का सामान है, हमारे जो एक्वेरियम का सामान है, सर्दियों के कारण थोड़ा फिश में डिले हो रहा है। हालांकि डीलर के पास फिशेस आ रही हैं, लेकिन मैं ही नहीं मंगा रहा हूँ क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। सर्दियों में मोस्टली सामान ऐसा होता है कि जो कि बीमार आता है, और बीमार सामान लेने का मतलब ये है कि या तो सामान वो फिश मेरे पास मरेंगी, या मैं आपको बेचूंगा तो वो आपके पास मरेंगी। मतलब मरना तय है, या तो मेरे पास या आपके पास। हाँ, कोई फिश कुछ फिशेस ऐसी हैं जो किस्मत से बच जाएंगी, तो हो सकता है वो मेरे पास ही बची रहें और आपके पास ही बची रहें। लेकिन अभी 1-2 महीना रुक लेते हैं, थोड़ा मौसम डाउन होगा, माल भी अच्छा मिलेगा, मेरे पास भी सेफ़ रहेगा और आपके पास भी सेफ़ रहेगा। जो ड्राई आइटम है वो रनिंग में वैसे ही चल रहा है। मैंने हालांकि स्टॉक पहले थोड़ा ज़्यादा मंगा लिया था, तो अभी मेरे पास ड्राई आइटम पर्याप्त है। तो ड्राई आइटम में कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन जो फिशेस का आइटम है वो थोड़ा आपको लेट मिलेगा। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। दरअसल ये टॉपिक इसलिए कि हाल ही में कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ गांव के लोग हैं, जिनके साथ हाल ही में फ्रॉड हुआ है। और मैंने पहले भी एक फ्रॉड को लेकर के वीडियो बनाया था, और अपने सभी दोस्तों को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैंने सभी को, जो भी मेरे कस्टमर हैं उनको, और कुछ लोग और भी हैं जिनको मैंने ये वीडियो भेज दिया था कि इस टाइप के फ्रॉड चल रहे हैं, सभी लोग बच के रहें। लेकिन कई बार फ्रॉडर्स पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ फ्रॉड कर लें। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे क्या आपके साथ फ्रॉड हो सके। इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ और इसमें कुछ पॉइंट को और जोड़ रहा हूँ। जहाँ तक इस वीडियो से किसी को दुख पहुँचाना या किसी को हार्म करना, किसी की बेइज्जती करना, ऐसा कोई काम नहीं है। बल्कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपके पास भी इन्फॉर्मेशन रहे, और जो भी नए लोग हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहें। और ये वीडियो देख करके कोई इस काम में ना घुसे। मतलब मैं चोरों के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चोर होते हैं, तो कोई इनसे आइडिया लेके खुद चोर ना बन जाए। चोरी करना गलत बात होती है। ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी से आगे बढ़ें। 10-20 रुपये जो भी कमाएंगे, सुकून से सोएंगे। 10-20 रुपये चोरी कमाएंगे, रात भर नींद नहीं आएगी, यही सोचते रहो कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार कोई काम आप लोग ना करें जिससे कभी भी आपको दिक्कत हो। तो सबसे पहले टॉपिक है फ्रॉड, कि फ्रॉड होता क्या है। सबसे पहले फ्रॉड मतलब होता है धोखा देना। धोखा देने की कोई कैटेगरी नहीं होती कि धोखा को किसी कैटेगरी में रखा जाए। धोखा कई प्रकार का होता है। किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया, वो भी धोखा है, लोग कहते हैं मेरे साथ फ्रॉड हो गया। कोई किसी को लेके भाग गया फिर उसको छोड़ दिया, वो भी फ्रॉड है। किसी ने किसी को धोखे से मार दिया, बोले यार मेरे साथ फ्रॉड करके मारा उसने, तो वही फ्रॉड है। कोई किसी के पैसे लेकर भाग गया, वही फ्रॉड है। किसी ने किसी के पैसे धोखे में ले लिए, चोरी से ले लिए, वो भी फ्रॉड है। किसी को भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारा अपना हूँ और फिर लेके भाग गया, तो वो भी फ्रॉड है। तो धोखा किसी प्रकार से हो सकता है। कुल मिला के किसी भी पर्सन को दुख पहुंचाना या हार्म करना या उसे लूटना, ये सब फ्रॉड के अंदर ही आएगा। और फ्रॉड आपके दो तरीके से होते हैं। पहला होता है ऑनलाइन फ्रॉड। जो फ्रॉड किसी डिवाइस के ज़रिए किया जाए और इसमें इंटरनेट की सहायता ली जाए, तो वो ऑनलाइन फ्रॉड है। और जिसमें कंप्यूटर की सहायता न लेकर के आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी करके, आप घर में हो नहीं हो, इस प्रकार से लूट, घर में आके आपका सामान लूट लिया, कोई चीज़ आपकी लूट ली, तो वो आपका ऑफलाइन फ्रॉड हो गया। मतलब ऑनलाइन फ्रॉड नहीं कहलाएगा, ऑफलाइन फ्रॉड कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब इस फ्रॉड में होता क्या है कि ऑनलाइन फ्रॉड तो कंप्यूटर जरिए होगा। वो आपका बैंक का आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, ओटीपी पूछेगा, कुछ पूछ कर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगा। या किसी और जरिए से भी ये लूट हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो अभी वीडियो में आगे आएंगी। तो सबसे पहले मैंने बताया को फ्रॉड क्या होता है, किसी का साथ धोखा करके सामान ले लेना, चोरी कर लेना, ये सारी चीज़ें फ्रॉड में आती हैं। फ्रॉड आपके दो प्रकार के हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन फ्रॉड वो है जो किसी कंप्यूटर के जरिए किया जाए या किसी भी मोबाइल डिवाइस जरिए किया जाए,
या व्हाट्सएप के जरिए आपको लूटा जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार से आपका जो फ़ोन या डिवाइस उसका यूज़ करके आपको लूटा गया तो वो ऑनलाइन फ्रॉड में जाएगा। और वहीं जो आपको सामने से लूटा गया, आपको जैसे मान लो रेलवे स्टेशन पे, बाबा यहाँ बैठ जाओ जरा, मैं अभी आ रहा, आपका टिकट करा के आ रहा, और आपके बैग में पैसे हैं। एक बंदे को वहाँ खड़ा कर गया, बंदे ने बैग पार कर दिया और वो टिकट ही कराने चला गया। या कहीं ना कहीं आप बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई आपका हमदर्द बन जाता है कि भाई भाई साहब हम आपकी बात कर देंगे, आप भी भरोसे में आते हैं और फिर वो आपका रुपये पैसे लूट के चला जाता है। तो ये भी एक फ्रॉड है। तो ये आपके ऑफलाइन फ्रॉड है जो आपके सामने से किए गए। दूसरा फ्रॉड होता किसके साथ है, तो जो हम लोग आम लोग हैं, सीधे साधे हैं, जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, ऐसा फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है। जो जल्दी भरोसे में नहीं आते हैं, लोग कितना भी कहें भाई प्रसाद खा लो प्रसाद खा लो, वो प्रसाद नहीं खाते, मतलब नहीं खाते। हाथ में ले लेंगे, हाथ में ले लेंगे, रखे रहेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। और ये अच्छी बात है। एक बार मेरा भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था बंदर के पास। वो प्रसाद बांट रहे थे, हमने नहीं खाया। वो कभी हमने, देखो आपकी आस्था अपनी जगह सही है, आपने प्रसाद दिया, मैंने ले लिया, अब मैं इसे रख लेता हूँ, जब घर पहुँचूँगा तब खा लूँगा, अपने घर की कुंडी लगा लूँगा। जहरीला होगा समझ में जाएगा, जहरीला नहीं होगा तो अकेले में खा लूँगा। दवा नींद की होगी सो लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर में सेफ हूँ। रास्ते में सो गया तो मेरी गाड़ी कहाँ गई, मेरा पर्स कहाँ गया, मैं खुद कहाँ गया पता नहीं चलेगा। तो इसलिए रास्ते में कुछ भी खाना किसी का दिया हुआ सेफ़ नहीं है। बेहतर है कि आप वहीं से खाएं जहां आपको भरोसा हो। तो फ्रॉड का हिस्सा कौन बन जाता है इसमें? वही लोग, मैंने बताया, जो लोग सीधे होते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जल्दी भरोसे में आ जाते हैं। अब क्या क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं वो सब वीडियो में हम आगे बात करेंगे। हालांकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और थोड़ा लंबा भी होने वाला है। सरकार की क्या भूमिका है फ्रॉड में? ऐसे एक सवाल आते हैं मेरे पास कभी कभी कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार की क्या भूमिका है। तो वो फ्रॉड करने वाले लोग बाहर से नहीं आते, कहीं ना कहीं वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं आपको। कोई अगर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो देखो, रोड पे कई भिखारी घूमते हैं, कई रिक्शे वाले भी घूमते हैं। अगर रिक्शा वाला बढ़िया जीन्स पहन ले, बढ़िया शर्ट पहन ले, बढ़िया मोबाइल ले ले हाथ में, तो इससे वो रईस नहीं बन जाता। कभी आपने नहीं देखा किसी रिक्शे वाले को लूट लिया? कि चोरों को पता है लूटना कैसे है, उन्हें पता है कि किसके पास पैसा है, और ये तभी मुमकिन है जब वो हमें पहचानता हो। तो जो कोई रईस भी इंसान होता है, जब वो कहीं बाहर जाता है तो उसे देखने वाले 4 लोग होते हैं, लूटने वाले 4 लोग होते हैं। जब उसे डायरेक्टली लूटा गया हो तो वो होता है आपका ऑफलाइन केस में, कि जानते पहचानते हैं, पता है आज ये रुपये लेके जाने वाला है, लूट लेंगे रास्ते में, तो वहाँ ठीक है। ऑनलाइन में क्या है कि पता है आपके पास पैसा है तो आपके घर के किसी ऐसे मेंबर को फ़ोन किया जाएगा जिससे जानकारी थोड़ी कम हो, नेट के बारे में, बैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन कम हो, ऐसे बंदे को फ़ोन किया जाएगा, उसका नंबर लिया जाएगा। कई बार सरकार के लोग ही इसमें शामिल होते हैं, मतलब सरकार नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पीएम मोदी जी शामिल हो उसमें, नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार मोदी जी की हो या पुराने मंत्री, किसी की सरकार नहीं था, उससे मतलब नहीं होता है। बैंक में जो काम कर रहा, पता नहीं किस सरकार में लगा हो वो, और फ्रॉड उसने किसी और सरकार में किया होगा, तो इससे सरकार के अंदर नहीं है, तो थोड़ा भूल हो सकती है। तो बैंक जो बंदे हैं, आप बैंक में रुपए जमा करने जाते हैं, बैंक वाले को पता होता है जो कैश जमा कर रहा, किसके अकाउंट में कितना रुपया जमा हुआ है, किसके अकाउंट में कितना रुपये है, किसके अकाउंट में कितना रुपये पता है, उसको नंबर पता है आपका। वही लोग फ्रॉड करते हैं। वो खुद फ्रॉड नहीं करेंगे, कभी नंबर देंगे फ्रॉडर्स को कि इसके घर में कॉल करो। आप लोग कई बार अपना नंबर लिखाते, साथ में घर का नंबर, एक नंबर और लिखाते हैं, इस नंबर पर फ़ोन करो, पता कर लेंगे, हाँ भाई साहब, हाँ रॉन्ग नंबर लग गया, आपका नाम क्या था भाई साहब, आपने बता दिया मेरा नाम ये है, ठीक है, तो इससे बात नहीं करनी, दूसरे नंबर पर फ़ोन लगाओ। आपकी वाइफ ने फ़ोन उठाया, आपकी वाइफ ने फ़ोन उठाया, वाइफ से पूछेंगे कि आप कौन, आपने बताया कि हाँ उनकी बीवी। बोले अच्छा हाँ, उनका OTP आया होगा, या उनका बैंक से बोल रहे हैं, इस प्रकार के बहाने लेकर के आपसे OTP लेंगे। उन्हें मालूम है कितना रुपये आपके खाते में और कितना उन्हें उड़ाना है। कभी ऐसा केस नहीं देखा होगा आपने जिसमें ऐसा हो कि जो अकाउंटेंट है उसके अकाउंट में 2000 रुपये हों और जो चोर है वो 80 जगह कष्ट डाले निकालने रुपये निकालने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होता।
उसे पता है कितने रुपए निकालने हैं, ये पता उसे कैसे है। अगर अकाउंट से 80,000 रुपये निकालने हैं उसको, तो उसे कैसे पता चोर को कि 80,000 रुपये में निकाल सकते हैं, इसके अकाउंट में 2,000 रुपये नहीं है बल्कि 1,00,000 रुपये हैं इस अकाउंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं कैशियर या कोई बैंक का कर्मचारी उससे मिला हुआ है, इससे पता चला कि कितने रुपये उसके अकाउंट में है। तो सरकारी क्या भूमिका, सरकारी भूमिका इसमें यह है कि सरकार थोड़ा गौरगिरी करे ऐसे लोगों के चक्कर में। कैसे गौरगिरी करे मैं आगे बताऊंगा वीडियो में भी। तो सरकार से कौन करता है फ्रॉड आपके साथ, तो जैसे बताया अभी यही सब लोग होते हैं। पुलिस का क्या रोल है फ्रॉड में, पुलिस क्या कर सकती है फ्रॉड में, कई बार तो पुलिस ही सुनती ही नहीं है पुलिस। अभी हाल ही का एक केस है, चौकी में खड़ा एक इंसान और उसका फ्रॉड हुआ है 5,000 का, और वो फ्रॉडर से कह रहा है कि मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगा। कर दो बोले, सामने पुलिस को फ़ोन दिया उसने कि देखो सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये बंदा बात कर रहा है, और वो बंदा पुलिस वाले को ही गाली दे रहा, कह रहा तुम तो क्या कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। मतलब इतना उसको अपने आप पे भरोसा है कि सामने पुलिस को गाली दे रहा है और पुलिस वाला भी उसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब पुलिस वाला ही सेफ नहीं है तो जनता क्या सेफ करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती पुलिस की भी नहीं है। कहाँ गलती है वही मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। मैं जैसे बताया कोई इसका बुरा ना माने कि मैं पुलिस को गलत बोल रहा, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोरी तो की है ना, तो उसका थोड़ा सुनना पड़ेगा। तो पुलिस क्या हेल्प करती है और कब हेल्प करती है फ्रॉड में, एक सवाल ये और आया था। देखो जब कोई क्राइम होता है और आप पुलिस के पास गए, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो कहेंगे कितने का फ्रॉड हुआ, आपने कहा सर मेरे 1,000 रुपये कट गए, तो वो गौर ही नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से लोग जाने कितने मोबाइल गिर जाते हैं, मेरा ही मोबाइल गिरा था, मान लो मेरा मोबाइल लगभग ऐसे ही 25,000 समथिंग था, और जब गिरा था रिपोर्ट लिखाई, एस ऑफिस में गया, वहाँ सब कुछ लिखाया आया, IMEI नंबर सब लिखाया आया, आज तक मेरे पास फ़ोन नहीं आया। हो सकता है कि ये जो मोबाइल मेरा गिरा वो पुलिस वालों को मिल गया हो। वो क्या करेंगे, फ़ोन आ गया, मुझे फ़ोन नहीं लगाएंगे, वो अपने ही किसी रिश्तेदार को मोबाइल बेच देंगे सस्ते में 4-5 हज़ार रुपये में, या फ्री में ही दे देंगे। फ्री का फ़ोन आया, क्या दिक्कत है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर एक दो पुलिस ऐसा किया है, मेरे पास नाम भी है उनका, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दो पुलिस वाले उन्होंने उससे कहा कि देखो दीपक ऐसी बात है, ऐसा होता है, आपका फ़ोन मिल गया होगा लेकिन वो आपको देंगे नहीं, आप दोबारा एक बार जाओ तो मना कर देंगे आपको नहीं मिला है, या हो सकता है मिला ही ना हो, दोनों बातें हैं। लेकिन बोले कुछ कंडीशन में ऐसा हुआ है, मोबाइल वापस आए हैं लेकिन दिए नहीं गए, जिनके थे उन्हें नहीं दिए गए, वो अपना यूज कर लेते हैं। तो हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस वालों को, इससे आपकी छवि खराब होती है। और पुलिस की छवि अच्छाई के लिए है, लोगों की मदद के लिए है, ना कि खुद की बेइज्जती कराने के लिए है, तो ऐसा काम ना करें। तो जैसा कि मैंने कहा पुलिस किस कंडीशन में हेल्प करती है, तो पुलिस तब हेल्प करती है जब उनके साथ खुद फ्रॉड हुआ हो। जिस नंबर से आपके साथ फ्रॉड हुआ हो उसी नंबर से उनके साथ भी फ्रॉड हुआ हो, तब आप वहाँ जाएँ, अरे इस नंबर से फ्रॉड हुआ, यही नंबर तो मेरे पास आया था, मेरे भी चले गए थे रुपये, पर ढूंढेंगे कैसे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो फ्रॉड ऐसी जगह से हुआ ही है। तो पुलिस वहाँ कोशिश तो करती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती, कोशिश तो करती है हेल्प करने की। अब कुछ रुपयों के लिए उसके पीछे क्यों भागे जिसका जड़ ही पता नहीं कि जड़ है कहाँ से, जो कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉड को लेकर के जो मेरे सामने थे, मैंने आपको दिखाए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मैंने थोड़ा बहुत बनाया अपनी ओर से। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। देखो जो ऑफलाइन फ्रॉड हैं, जो फ्रॉड डायरेक्टली होते हैं, उसमें चाहे मैं हूँ कोई भी हो, हालांकि मेरे साथ फ्रॉड लगभग ना के बराबर ही हुए, मेरे साथ शायद मेरे ख्याल से मेरे साथ एक ही फ्रॉड भी नहीं हुआ, एक भी फ्रॉड नहीं हुआ। कोशिश तो कई लोग करते हैं, मैं उल्टा ही फ्रॉड कर देता हूँ साथ। अभी तक लगभग 10,000 रुपये कमा चुका हूँ फ्रॉड लोगों से। तो कैसे कमाए वो बताऊँगा आपको। पहला ऑफलाइन फ्रॉड में क्या हुआ, एक केस है 2011 का। इसमें हुआ क्या था, जो भारत गैस एजेंसी है उनकी ओर से कम दाम में सिलेंडर दिए जा रहे थे कुछ लाल कार्ड वालों को, जो राशन कार्ड लाल वाला होता है उसके लिए। तो कुछ लड़कों ने खुरापात दिमाग चलाया कि ऐसा करते हैं, फॉर्म ले लेके चलते हैं गांव में चलेंगे और वहाँ पर फॉर्म को बांट देंगे और एक फॉर्म 100 रुपये का बेचेंगे।
तो भारत गैस सिलेंडर की बात थी ये। तो लोग गांव में गए, 100-100 रुपये की फॉर्म उन्होंने बांटी। जब एक गांव में लगभग 100 घर तो मिल ही जाते हैं, अब मान लो 100 घर ही मिले तो 10,000 रुपये होते हैं। 2-3 बंदे थे, फर्जी एक प्रिंटर ले लिया, फर्जी का मतलब लैपटॉप लगा लिया और ओमनी कार लेकर के इस गांव उस गांव, और जो ओमनी कार की नंबर प्लेट थी वो भी फर्जी थी। अब दो कितना बड़ा फॉल्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको कैसे सुधारा जा सकता है? हर गांव में कम से कम एक पुलिस वाला तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पुलिस वालों से कि जो भी कोई पुलिस वाला मेरा वीडियो देख रहा हो अपर लेवल पे अगर है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे गांव में एक आर्मी बैठा दो। अगर मेरा ये वीडियो बहुत ऊपर तक जा रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक गांव में एक पुलिस वाला तो होना चाहिए। जैसी गांव में कोई गाड़ी आती है और इस प्रकार का प्रचार करती है कि 100 रुपये में सिलेंडर का फॉर्म भर दीजिए, सिलेंडर आपको महीने बाद मिल जाएगा, तो वो पुलिस वाला कंफर्म करे वाकई ये न्यूज़ सच है कि नहीं है। बोले भैया यहाँ हो जरा मेरे पास, क्या बात है? उन्होंने कहा सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ उसी में। तो वो खुद अगर फ्रॉड होगा ना तो वहीं से भाग जाएगा वो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहाँ कोई पुलिस वाला था ही नहीं। उन्होंने पूरे गाँव सिलेंडर बांट दिए, मतलब फॉर्म बांट दिए। 10,000 रुपये के उन्होंने फॉर्म बेचे। ऐसे कर करके उन्होंने पूरे उरई के जितने आसपास गांव सब जगह फॉर्म बांट रखे थे, सब जगह से रुपये कमाए। और जब 1 महीना हो गया, जब लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया एजेंसी में कि हमारा सिलेंडर आना था, आपके यहाँ से फॉर्म भरा गया, ये प्लान रखाना, तब पता चला ऐसा कोई फॉर्म इशू हुआ ही नहीं था किसी एजेंसी से। अब 100 रुपये की बात थी, किसी ने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं कि चलो 100 रुपये तो गए, कौन जीवन ले गए हमारा। लेकिन बात 100 रुपये की नहीं, बात एक गाँव से 10,000 रुपये लूटने की थी। और उन्होंने ये फ्रॉड कहाँ कहाँ किया कोई जानकारी नहीं, क्योंकि गांव वालों को ही जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई है। तो यहाँ पर कमी देखने को मिलती है कि जो गवर्नमेंट है उसका अपने लोगों से खुद कॉम्बिनेशन नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है। कई ऐसी स्कीमें आती हैं, ऊपर चलती हैं नीचे पहुँचती नहीं है, क्योंकि उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बीच में आपस में। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा, ऑनलाइन में ख़ास तौर पे बैंक से रिलेटेड बहुत आते हैं फ़ोन कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है एक्सपायर होने वाला है, उसका ओटीपी बता दीजिए, लास्ट टाइम के नंबर बता दीजिए। तो उन्हें कैसे पता कि हमारा एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है? हमारे एटीएम की लास्ट जो एक्सपायरी डेट है वो एटीएम में क्या लिखी है, लास्ट के 4 नंबर क्या हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। सारी तो नहीं होती है, जैसे लास्ट के नंबर नहीं मिल पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि एक्सपायर होने वाला कब है। क्योंकि 1-2 केस मैंने ऐसे देखे, मैंने कई केस देखे ऑनलाइन, मैंने 1-2 केस ऐसे देखे हैं जिसमें ये पता था कि एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है। उसने देखा हाँ वाकई में एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है 1-2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो हो सकता है रिसीव के लिए फ़ोन आया हो और शायद अच्छा खासा उसका फ्रॉड हो गया। तो सरकार ये कर सकती है बैंकों में कि अपने, हालांकि बैंक की ओर से मैसेज फ़ोन करते हैं, आता है मैसेज कि हमारा कोई भी अधिकारी आपसे ओटीपी पिन नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल रहेगा कि नोटिफिकेशन वगैरह जारी होने चाहिए। बैंक के कर्मचारी है, टाइम टू टाइम उनको भी चेंज करना चाहिए। मैंने देखा कई बैंकों में कई अफसर कई टाइम से बैठे ही हैं, मत बैठाओ, ट्रांसफ़र करते रहो यहाँ से वहाँ। ज़्यादा डिटेल में इंसान ना घुस पाए उससे पहले उसको ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ से वहाँ करते रहो, वरना लंबा फ्रॉड कर देगा तो दिक्कत होगी। ऑनलाइन फ्रॉड में जैसे मेरे पास ही फ़ोन आया कि सर आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। एक तो बेरोजगारी बहुत है, जहाँ देखो वहीं बेरोजगारी है, तो लोगों को चाहिए काम, और लोग ज़्यादा मेहनत वाला काम करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं सस्ते में काम हो जाए हमारा। उसके लिए फ्रॉड अच्छा है, एक मोबाइल लो, फ्रॉड शुरू कर दो, घर बैठे पाए नौकरियाँ। लोग सोचते हैं नौकरी मिल जाएगी, मेरे पास से तमाम फ़ोन आए होंगे सर घर बैठे नौकरी मिल जाएगी। हालांकि मैं गूगल में भी काम कर रहा हूँ, तो कई फ्रॉड नौकरियाँ मैंने देखी हैं ऐसी ऑनलाइन। तो मैंने कहा सर उसके लिए करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको कुछ फ़ोटोज़ लाइक करनी है, आपको कुछ फ़ोटोज़ लाइक करिए, आपको पैसा मिल जाएगा। मैंने ठीक है। पहली फ़ोटो लाइक की, तुरंत मेरे उनके अकाउंट में दिखा देते हैं कि आपके अकाउंट में 50 रुपये हो गए हैं। जैसे ये 150 रुपये होंगे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 50 हुआ, दूसरा लाइक किया 100 रुपये हो गए, तीसरा लाइक किया 150 रुपये हो गए, 150 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया। अब खुद सोचिए आप
ये कॉमन सेंस की बात है कि एक फ़ोटो को लाइक करने के 50 रुपये कौन देता है। मेरा दिमाग वहीं से ठनका है। मैंने कहा ठीक है, फ्रॉड बना रहे ये लोग। मुझे पता था कि आगे ये पेड के लिए कहेंगे। कम से कम 18 12 फ़ोटो मैंने लाइक की। मैंने कम से कम 12 फ़ोटो लाइक की, मुझे 600 रुपये पे किए गए। जैसे ही 13वीं फ़ोटो का नंबर आया, बोले सर ये एक पेड असाइनमेंट है, इसमें आपको कुछ रुपए देना पड़ेगा। आप 1000 रुपये देंगे तब आपको नया टास्क मिलेगा और आपको इसमें रिटर्न में आपको 1500 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा 600 तो कमाई है। मैंने कहा सर एक काम करिए, मुझे 12 टास्क और करने हैं 50 रुपये वाले, इसके बाद मैं पेड टास्क पे आऊँगा। बोले नहीं सर, ये रूल है हमारी कंपनी का, और जैसे आप 13वां टास्क कंप्लीट कर देंगे आपको एक तो 1500 मिल जाएंगे और फिर आपको पर टास्क का 50 नहीं 100 रुपये मिलेगा। मैंने कहा इतना लालच नहीं है मुझे 100 रुपये नहीं कमाने, मैं 50 रुपये में खुश हूँ। आप मुझे एक काम करो, 50 रुपये में 12 टास्क और करा दो, उसके बाद में जो अगला टास्क 25वां टास्क होगा वो मैं कर लूँगा, फिर 1000 रुपये पे कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे पता था 1200 कमा लूँगा, 1000 चले भी गए तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, ब्लॉक कर दिया। मैं समझ गया कि फ्रॉड था। कुछ दिन बाद फिर दूसरे नंबर से मैसेज आया, बंदे नहीं के थे, उन्होंने कहा 600 चले गए, कहीं और ट्राई किया जाए। फिर मैंने सिर्फ 300 रुपये कमा पाए, फिर उसके बाद फिर 200 कमा पाए, ऐसे कर करके फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे बंदों को ढूंढने लगा कि ऐसे बंदे मिल जाएं। ऐसे कर करके उनके मैंने 10,000 रुपये लूट लिए। अब भी ट्राई करता हूँ कि बंदे और मिल जाएं और रुपये लूट लिए जाएँ। तो आपको यहाँ सावधान रहना होता है। जब भी आप ऑफलाइन केस में हो, कोई भी फ़ोन आपके पास आए, कुछ भी डिटेल आपकी मांगे, आप मना कर दो, पहले ही आप मना कर दो। अभी एक नया फ्रॉड चला था, इसमें क्या होता है, आपसे OTP ले लेंगे, आपसे पेमेंट करा लेंगे। पेमेंट कहाँ कराएंगे, वो कभी भी पेमेंट अपने अकाउंट में नहीं कराते हैं। वो अकाउंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट कराते हैं। वो ऑनलाइन जैसे अमेजन पे या आपका ये फ्लिपकार्ट पर, इस जगह कराते हैं पेमेंट। वो कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट का QR कोड है वो डाल देंगे आपका, जो UPI ID है वो डाल देंगे आपकी। आपने जैसे पेमेंट किया वो चला गया अमेजन पेमेंट। फिर बाद में क्या करते हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं कैंसिल। ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और जो पेमेंट वापस आना है उसमें डालते हैं वो अपना अकाउंट। अब ये अगर अकाउंट बहुत मतलब लो है, मीडियम है, मतलब 5-10 हज़ार का पेमेंट अगर है, तो आप भी कहाँ जाओगे। 1 लाख का भी होगा, आप चौकी जाओगे, फिर कोर्ट जाओगे। अमेजन तो लड़ने कौन जाएगा, वो डिटेल नहीं देंगे अकाउंट की। फिर उसके लिए दिल्ली चक्कर काटोगे आप 10-20 बार, आप खुद ही मुझे छोड़ दोगे कि कौन चक्कर में पड़े, गया तो गया। कई बार वो भी इतना फ्रॉड कर लेते हैं कि जो वापसी अमाउंट आना है उसे अपने अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। मतलब जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, उसके ही अकाउंट में वहाँ क्रिएट कर देंगे, कुछ नया आइटम ऑर्डर कर देंगे किसी दोस्त के लिए, उससे पेमेंट ले लेंगे वो। मतलब रुपये को 6 जगह घुमा देंगे कम से कम। खुद अमेजन वाला कन्फ्यूज रहेगा कि पैसा गया तो गया कहाँ। कि इससे पहले इस आदमी के नाम पे ऑर्डर हुआ, फिर वहाँ से रिटर्न आ गया, फिर दूसरे आदमी के नाम पे ऑर्डर हुआ, फिर वहाँ से रिटर्न आ गया, फिर तीसरे आदमी ऑर्डर हुआ, फिर रिटर्न आ गया, उन्हीं का पैसा उनसे गया, फिर आया गया, फिर आया गया, फिर आया, लास्ट टाइम रुपये यहाँ आके पहुँचा। और वो कह देगा भाई मैं तो मार्केट में था, मुझे एक आदमी ने ये फ़ोन दिया है, आप उससे वापस ले लो, लेकिन रुपये आपको वापस नहीं मिलेगा। वो फ़ोन आपने वापस ले लिया, पर पता नहीं वो किसको फ्रॉड बना के उड़ गए हों। इसलिए ये भी कहा, जब भी आप किसी से मोबाइल खरीदें तो बहुत दिमाग से उससे बिल मांगें, ओरिजिनल बिल कहाँ है, कई बार बिल ही नहीं होता। एक चीज़ और हो रही है ऑनलाइन फ्रॉड में, किसी पुलिस वाले कॉल आएगा आपके पास कि आपका बच्चा मेरे कब्जे में है, आपका घर वाला कोई सदस्य मेरे कब्जे में है, उसके ज़रिए वो फ्रॉड करेंगे। तो किसी भी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। जब भी कोई ऑनलाइन फ़ोन आता है, मतलब कोई भी कॉल आपके पास आता है और आपसे कोई ऐसी बात कहता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो आपको नहीं घबराना है। वो कहे मैं पुलिस वालों का बने रहो, पुलिस वाले, आई डोंट केयर। वो आपको ऑनलाइन भेज सकते हैं कि मैंने ये कोर्ट का ऑर्डर है या पुलिस विभाग का FIR है, जो भी है, कह दो। इतना एडवांस हमारा इंडिया नहीं हो गया कि सब कुछ ऑनलाइन भेजने लगे। अगर दफ्तर में आप पैसे जमा करने जाओ ना, और आपसे अगर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रह गई है,
तो उसके लिए भी वो बैंक या वो जगह जो भी आप सरकारी जगह खड़े हो ना, वो आपको 10 चक्कर घुमा देगी उस आधार कार्ड के पीछे। तो इतना हाई टेक बैंक आजकल का इंडिया नहीं है कि आपको ऑनलाइन भेज दे कि आप गिरफ्तार हो गए हैं या आप के कुछ कांड हो गया है। इतना एडवांस नहीं है इंडिया। जब आधार कार्ड के लिए आप घुमाते हो तो हम भी एक एफ आई के लोग आपको घुमा देंगे। तो घुमाना सीखिए। बिल्कुल सही केस भी है तब भी कह दिए नहीं। जब कोई पुलिस ऑफिसर मुझे देने आएगा तब मैं बिलीव करूँगा। आजकल तो ये हालत है कि मुझे ये भी भरोसा नहीं रहा कि कोई पुलिस वाला घर के बाहर आएगा तो वो भी असली है कि नहीं है। तो इसमें सिस्टम की फॉल्ट है, मैं कहूँ गवर्नमेंट की फॉल्ट है। आपकी पुलिस वाले हैं वो काम करना नहीं चाहते, कोतवाली जाओ सुनना नहीं चाहते। जब कंडीशन ऐसी रहेगी तो कोई इंसान कैसे भरोसा करे पुलिस पे। पुलिस की वर्दी दुकानों में किराए पे मिल जाती है, कोई पहन के चलाए घर के बाहर। किसी के घर में अगर मात्र सिर्फ 2 ही लोग हों या एक ही लोग हो, जैसे मैंने कहा, कोई इस वीडियो से फ्रॉड ना करे प्लीज़। ये वीडियो जानकारी के लिए है, समझने के लिए है। बाज़ार में ड्रेस किराए मिल जाती हैं। कोई बंदा ड्रेस किराए पे लेके आ जाए, जूते से पहन चला जाए, किसी घर में घुस जाए और कहे मैं पुलिस वाला हूँ, अभी हाँ कंप्लेन हुई है, मामला सुलटाइए है, कुछ रुपए दे के वो रुपये लेके चला जाए। पुलिस बंदा मतलब पुलिस में रिपोर्ट करने जाए कि मेरे घर में पुलिस आई थी और मुझसे रुपये लेके चली गई, और वो कहें पुलिस आई ही नहीं थी। तो भैया कौन आया था फिर? कहने पुलिस तो नहीं थी। तो इस प्रकार से वर्दी किरायों पर क्यों मिलती हैं पुलिस की? इसके लिए भी लीगल होना चाहिए कि किस जगह से वर्दी किराए पे मिल सकती है आपको किसी काम के लिए, वो भी रजिस्टर आधार कार्ड लगा करके। ऐसा नहीं है कोई भी गया 100 की जगह 500 रुपये दिए वर्दी किराए मिल गई। तो कहीं ना कहीं सिस्टम फॉल्ट है, पुलिस वालों को काम करना चाहिए। पुलिस वालों के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो जिस एरिया में उनका थाना है उस एरिया में कितने घर आते हैं, उन घरों में कौन रहते हैं, कौन किराए पर रहता है, कौन बाहर से आता है, कौन नहीं आता है। ये रिकॉर्ड पुलिस वालों के पास होना चाहिए। एक गली में कितने लोग रहते हैं, कौन दारू पीता है, कौन दारू पी के हंगामा नहीं करता, ये सारे रिकॉर्ड उनके पास होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर 10 गली में एक पुलिस वाला होना चाहिए। शहर में ज़रूरत है, हर 10 गली में एक पुलिस वाला हो, जिससे पता चले कि कौन कहाँ काम कैसा हो रहा, कहाँ फ्रॉड हो रहा, कहाँ फ्रॉड नहीं हो रहा, किसके घर में कौन कोई कंप्लेन आ रही है, कंप्लेन नहीं आ रही है। इससे पता चलता है कि कौन सा नागरिक हमारा कैसा है। पुलिस वालों को ये नहीं पता कि गली में रहता कौन है, कौन कब किसको थप्पड़ मार चला जाए पता ही नहीं है, कौन किसको गोली मार दे ये भी पता नहीं है, वो गोली मार के कहाँ भाग जाए ये भी पता नहीं है। और ढूंढना छोड़ो, यहाँ ढूंढना ही मुमकिन नहीं है कि ढूंढ सकेगा। कोई किसी को नहीं ढूंढ पाएगा। अगर कोई भागना चाहे ना तो वो ढूंढ नहीं पाएगा कहाँ कहाँ गया। तो ऑफलाइन केस में आपको सावधान रहना होता है। कोई भी कैसा भी आपको लगे पैनिक वाला काम है, सबसे पहले तो आप शांत रहिए और सबसे पहले पुलिस को कॉल करिए। जो भी अगर आपके खिलाफ रियल कंप्लेन भी हुई है ना, तब भी आप पुलिस को फ़ोन करिए कि सर मेरे खिलाफ कंप्लेन हुई है और मुझे सपोर्ट चाहिए। हो सकता है पुलिस आपके घर के बाहर आई हो, अगर वो ओरिजिनल प्लेस हो। कई बार होता है कि पुलिस वाले हड़काते भी हैं, डांटते भी हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। उनकी हैबिट में कुछ सिखाई नहीं उन लोगों को, तो उनका हैबिट में डांटना, सपोर्ट नहीं करते, डांटते हैं। फर्जी पुलिस भी हो वो भी आपको साथ सेम रिएक्ट करेगी, क्योंकि उनको दिखाना है कि हम असली हैं, नहीं भी दिखाना है। तो उस कंडीशन में आप शांत रहिए। जो ऑनलाइन पुलिस के नंबर दिए गए हैं आप उन नंबरों पर फ़ोन लगाइए और उन्हें पुलिस वाले कहें जल्दी चलिए, साहब बुला रहे, जल्दी चलिए, कर रुको 2 मिनट, पुलिस आ रही है। अगर वो असली पुलिस है तो कोई डर नहीं है उनको। अगर वो नकली पुलिस है तो मैं शर्त लगा कह रहा हूँ वो वहाँ से भाग जाएगा। तो उस कंडीशन में आप सेफ हो जाएंगे। अगर वो नकली पुलिस है, असली पुलिस है तो नो प्रॉब्लम, वो भी पुलिस आएगी, आप भी, ये भी आएगी, साथ में जाइए आप। जो भी मामला है आप अपनी बात अच्छे से कहिए, क्योंकि आपने भी पुलिस को बुलाया है। वो पुलिस तो आई ठीक है, वो सही से बात नहीं करे, लेकिन जो उसको आपने बुलाया है वो आपसे सही से बात करेगी और कहीं ना कहीं खड़े होकर सपोर्ट भी करेगी आपका। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, आप पुलिस को बुलाइए। कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तुरंत पुलिस को फोन लगाइए, ये ऐसी बात है। कोई आपसे OTP मांग रहा, कुछ मांग रहा, कुछ भी मांगे, आपको लगता है ये सही नहीं है, आप भी रोटी खाते हैं, दिमाग है आपके पास, कुछ भी ऐसी चीज़ मांगा जो आपको सही नहीं लगता है तो प्लीज़ मत दीजिए। आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते हैं, जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन वीडियो देखते होंगे। वीडियो अगर देख रहे हैं ऑनलाइन, कोई ऐसी वेबसाइट है जो लीगली नहीं है तो उसे प्लीज़ मत देखिए, उस पर क्लिक मत कीजिए। कई बार वायरस आ जाता है जो आपकी
जो फ़ोन की इन्फॉर्मेशन है उनको रीड करता रहता है, और कई बार रीड करते करते आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपके पैसे कट जाते हैं, क्योंकि वो वायरस रीड करता है कि आप क्या क्या चला रहे हैं। आपने गूगल पे खोला है तो कौन सा आपने बटन दबाया जिससे आपका पिन था वो क्या था, लॉक था वो क्या था, आपने फ़ोन साइड में रख दिया, फिर भी आपका फ़ोन चलता रहता है और वहाँ वो इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है, और वहाँ से वो लोग आपके फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं, आपका फ़ोन पे गूगल पे सब खाली कर देंगे। तो जो भी इलीगली वेबसाइट है उन्हें मत चलाइए प्लीज़। आप स्टूडेंट हैं, आप अपने पढ़ने वाले काम करिए। कोई फिल्म देखना है तो जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उनसे फिल्म देखिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतना फिल्म भरा पड़ा है कि जो फिल्म हाल में ही रिलीज होती हैं आप उनसे देख सकते हैं। अमेजन प्राइम है, आपका नेटफ्लिक्स है, इनका जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 रुपये का होता है, 300-400 रुपये का होता होगा। आप वो ले लीजिए। कम से कम 10-20 हज़ार नुकसान करने से अच्छा है कि आप 400-500 रुपये खर्च कर लीजिए। मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि आप उनको ले लीजिए, जिससे क्या है आप और आपकी लाइफ सेफ रह सके। आपने फर्जी वीडियो पे क्लिक किया या कहीं क्लिक किया, आपका फोन चला गया, कोई वायरस अगर आ गया तो आपके तो लाखों रुपये डूब जाएंगे। तो ऑफलाइन सिक्योरिटी सेफ कैसे होना मैंने बता दिया आपको, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन से कैसे सेफ होना है। अब लोग कहेंगे वायरस एंटीवायरस डालो एंटीवायरस, तो मैं जानता हूँ इंडिया के लोग इतने सस्ते नशे करते हैं कि वो कभी भी एंटीवायरस खरीदेंगे ही नहीं। वो अभी प्ले स्टोर मेरा वीडियो देखेंगे, प्ले स्टोर खोलेंगे, चेक करेंगे सर कोई एंटीवायरस और डाउनलोड कर लेंगे, सस्ते वाले जो फ्री मंड के हैं। कोई 1 रुपया खर्च नहीं करेगा पेड एंटीवायरस के लिए, ज़रूरत ही नहीं किसी को। तो मेरा कहना ये रहेगा, ठीक है आप पेड ना खरीदो, लेकिन दिमाग रखो, किसी के फ़ोन का जवाब दोगे नहीं, किसी के व्हाट्सएप के मैसेज में फंसोगे नहीं, किसी की व्हाट्सएप कॉल पे नहीं फंसो। कोई पुलिस वाला आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करता है, इसलिए बता रहा हूँ व्हाट्सएप कॉल पे आप फंसोगे नहीं, इन सब पे नहीं फंसोगे तो आप कॉलिंग के माध्यम से सेफ़ हो, मैसेज के माध्यम से सेफ़ हो। कोई मैसेज करता जवाब नहीं देते हो, सेफ़ हो आप। लेकिन आप जो देखते हो वो तो आप नहीं रोक पाओगे ना। आपने कोई फिल्म डाउनलोड करनी है, कोई नई हॉलीवुड मूवी आई, बॉलीवुड मूवी आई, डाउनलोड करना है, आप ढूंढते हो वेबसाइट, और जो फ्री वेबसाइट है उनमें वायरस घुसे हैं। कौन सा अच्छा कौन सा बुरा नहीं पता। वायरस तो कोरोना वायरस की तरह है, दिखता ही नहीं है क्या है कहाँ। जो सामने दिख रहा उस पर क्लिक कर देते हैं और पीछे से घुस जाता है मोबाइल में, फिर ख़त्म खेल। जो स्टूडेंट्स हैं अभी नए नए या जो इंटर में हैं, उन्हें पॉर्न मूवी देखना है नंगी पुंगी, वो देखोगे तो उसमें भी वायरस होता है। ऐसा नहीं है वायरस नहीं होता, वहाँ भी वायरस होता है, वहाँ तगड़े वायरस होते हैं। वो कब घुस जाएंगे, कब आपका अकाउंट का इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज देंगे, और आपके जब भी आप क्रोम खोलोगे आपको वही वही दिखाएंगे फिर से। जब आपकी हैबिट नहीं है, गलती से एक बार सर्च कर दिया फिर आपको वही दिखाते रहेंगे, उसमें भी वायरस होता है ना। इसलिए तो ऑनलाइन वायरस से बचना है तो जहाँ भी आप क्लिक कर रहे हैं सोच समझ क्लिक करें, कुछ भी देख के ना मान लें, कोई भी न्यूज़ देख करके ना मान लें। शॉर्ट न्यूज़ आती हैं, जैसे कि मेरी ही आदत है, जब मैं कोई न्यूज़ देखता हूँ तो मैं तुरंत नहीं मानता, उन्होंने कहा फलाना ढकाना मुझे, मैं नहीं मानता। थोड़ा डीप रिसर्च करता हूँ कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। हालांकि मुझे उससे 1 रुपये प्रॉफिट नहीं हो रहा, तब भी मैं डीप रिसर्च करता हूँ, फिर मानता हूँ कि हाँ ये सही है या गलत है। आपके पास समय नहीं है ढूंढने का कि क्या सही गलत है, तो मैं कहूँगा देखो ही मत उसको। जब आपके पास टाइम नहीं तो देखने का फ़ायदा क्या उसको। अपना काम करिए, सेफली काम करिए। ऑफलाइन फर्ड में कई फर्ड नौकरियों में चल रहे हैं, रोज़ नई नई कंपनियाँ खुलती हैं, इंटरव्यू होते हैं, पैसे जमा होते हैं और कंपनी भाग जाती है। 10-20 लाख रुपये जो कमाना कमा लिया उनने, वो भाग गए। फॉर्म नए नए निकालते हैं, 500-500 रुपये के फॉर्म होते हैं, सिक्योरिटी जमा करते हैं। जैसे ही उनके पास 1-2 करोड़ रुपये हो गए, 10-20 लाख अगर बांट भी दिए तनख्वाह दे करके तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 करोड़ तो कमा लिए, 2 करोड़ में अगर 20 लाख चले गए तो क्या दिक्कत है। बाकी 1,80,00,000 रुपये बचे हैं जो उसमें ऐश कर लेंगे। तो ऐसे कई नए नए फ्रॉड हो रहे हैं, तो फ्रॉड से बचिए। थोड़ा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी नए नए फ्रॉड हो रहे हैं इसके लिए डिपार्टमेंट्स बनाए, या पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, सभी शहर में एक पुलिस स्टेशन होता है, अधिकारी भी होते हैं,
थोड़ा वही सीख लें, मैं तो कहता हूँ वही थोड़ा सीख लें, देखें हमारे शहर में कौन सा नया फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड को लेकर के एक अच्छा अपना पुलिस टीम का ग्रुप बनाएं, उसमें मैसेज भेज दें कि उस टाइप का फ्रॉड चल रहा है, तो कृपया आपके इलाके में अगर ऐसा कोई फ्रॉड कंपनी खोल रही कुछ खोल रही हो तो ज़रूर पूछताछ करें जाके एक बार। लेकिन पुलिस को नींद से होश ही कहाँ है। जैसे मान लो कि मैं उरी में एसपी हूँ, तो मेरे पास कम से कम 2 ग्रुप तो हों ही। एक ग्रुप ऐसा जिसमें पूरी टीम ज्वाइन हो, जिसमें मतलब अगर मैं एसपी हूँ तो मेरे नीचे जो पुलिस वाले हैं, हेड कांस्टेबल है, सीनियर कांस्टेबल है, जो भी हैं, सभी का मतलब बीट कांस्टेबल सबसे जो छोटा रैंकेड ऑफिसर होता है वहाँ से लेकर के एसपी तक सभी एक ग्रुप बनाएं। एक ग्रुप में पूरा, ऐसे उरई का शहर में रहता हूँ, उरई का पूरा ग्रुप हो, वहाँ पर छोटे छोटे फ्रॉड्स के बारे में डिस्कशन हो कि उरई में आज कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो उसको संज्ञान में लें। उसी फ्रॉड को लेकर के मैं उरई का एसपी हूँ तो एक झांसी का एसपी हो, एक कानपुर का एसपी हो, ऐसा एक ग्रुप बना हो। मेरे पास 2 ग्रुप हों, एक एसपी का ग्रुप जो आसपास शहर के हैं, उरई में कोई फ्रॉड हुआ तुरंत एसपी ग्रुप में डाल दो, जिससे और एसपी अलर्ट हो जाएं कि हाँ उस शहर में ऐसा फ्रॉड हुआ है। वो एसपी अपने नीचे वाले ग्रुप में डाल दे मैसेज कि ऐसा फ्रॉड उस जगह हुआ है। अगर किसी को आसपास अपने शहर में ऐसा कोई नया खुलती हुई कंपनी कुछ दिखाई दे तो सतर्क रह जाओ, उसको पकड़ के लाओ, सब पूछताछ करो। ऐसा ना हो कि वहाँ ये फ्रॉड हुआ तो यहाँ भी ये फ्रॉड हो जाए। तो जब हम ही लोग टाइट होंगे ना तो अपने साथ टाइट होने लगता है। नौकरी मिली है, थोड़ा यूज करो। कोई स्कीम आई है या कोई स्कीम का फ्रॉड चल रहा है, उसके लिए अलर्ट करो। जनता तो सीधी सादी है, सुबह उठती है, काम पे निकल जाती है, शाम को आती है, अपना खाना पीना खाया पर के फिर सो गई। उसे क्या पता किसी अलर्ट के बाद क्या फ्रॉड चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इंसान का ये हाल हो गया है। आज से 10 साल 20 साल पीछे जाओगे तो किसी भी बंदे को पकड़ लेना, वो अपनी गली, अपनी पीछे की गली, उसकी पीछे की गली और 4 गली आगे तक का डाटा बता देगी कहाँ कौन रहता है। ये 20 साल पहले की बात है, तब लोगों के पास समय था। अब ये हालत है कि उसे ये नहीं पता पड़ोसी घर में रह कौन रहा, क्योंकि समय नहीं है। काम ज़्यादा है, समय कम है, तो वो अपने काम करेगा कि आस पड़ोस ताकेगा। और वैसे भी ताकने वाला समय रहा नहीं कि ताकत की हो। तो बेहतर है कि चाहे ऑफलाइन फ्रॉड हो या ऑनलाइन फ्रॉड हो, दोनों में ही सावधान रहें। अपना का जो मोबाइल है उसे ध्यान से इस्तेमाल करें। लगता है कोई बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, तो फ़ोन काट दें, ज़रूरत नहीं बात करने की। अगर ऑफलाइन फ्रॉड हो रहा है या लगता है कि होने वाला है तो कंप्लेन पुलिस को करें सीधा। आसपास कोई चौकी है वहाँ कंप्लेन करें, आसपास कोई चौकी नहीं है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन करें। और जो भी आस पड़ोस के लोग हैं या जो भी हमारे भाई बहन लोग हैं, उनसे भी कहूँगा कि आपस में मिलजुल के रहें। किसी घर में कोई प्रॉब्लम है तो सपोर्ट करें, हंसे मत, सपोर्ट करें। जिससे तो कल उसके यहाँ प्रॉब्लम है, कल आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो सपोर्ट करें। इसी तरह आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे। इस चक्कर में कोई और आगे निकल जाएगा जो ना आपका होगा ना हमारा होगा। सुबह मिलेंगे कटे हुए तो क्या फ़ायदा। तो ऑफलाइन फ्रॉड है तो सपोर्ट मांगे पुलिस से। ऑनलाइन फ्रॉड है, सबसे बढ़िया है कॉल काट दो, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, काम खत्म, फ्रॉड की झंझट खत्म। और वहीं विजिट करें वेबसाइट्स में जहां आपको भरोसा है, ट्रस्ट है कि हाँ ये सही वेबसाइट है। अनजाने में कहीं ना विजिट करें, नहीं पता चला आपके साथ फ्रॉड हो जाए या आपके पैसे उड़ जाएं, नुकसान आप ही का होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आज को वीडियो में यही था कि फ्रॉड क्या है, कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे उनसे बचें, मैंने सब आपको बता दिया। ऑफलाइन फ्रॉड आपको ऑफलाइन होगा, मोबाइल से नहीं होगा, और मोबाइल से जो फ्रॉड होगा वो ऑनलाइन होगा। कई बहाने हैं, इंसान है, एक आइडिया फ्लॉप होता है, वो दूसरा आइडिया निकालता है, दूसरा आइडिया फ्लॉप होता है, तीसरा आइडिया निकालता है, क्योंकि उसे काम नहीं करना, उसे घूम फिरे काम नहीं करना, मतलब नहीं करना, उसे करना है सिर्फ फ्रॉड। वो तभी मुमकिन है जब ट्राई योर बेस्ट, वो अपना बेस्ट ट्राई करता रहेगा। आपकी मम्मी बीमार है, जल्दी पैसे भेज दो, आपका नाम बता रही हैं, ये इस टाइप के फ्रॉड भी होते हैं। ये आपने कहा नहीं, अरे ये बहुत बीमार है, ये बोल नहीं पा रही, आपने कहा बात करा दो, ये बोल नहीं पा रही, फ़ोटो भेज दो, मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है, एक से बहाने आते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आपको
संभल के रहना है अपने हिसाब से और अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। जब भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन कभी आती है, कभी फ़ोन एकदम आ जाता है, सोच नहीं पाते, फिर भी शांत रहिए। ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कॉल के माध्यम से कॉल काट दो, ऑफलाइन है आप पुलिस को बुलाओ। फ्रॉड प्लस से बचिए। अभी बिहार में नए नए कांड हुए हैं, पूरी चौकी फर्जी निकली, पूरे पुलिस वाले, पूरा दरोगा, यहाँ तक कि एक कोर्ट और पुलिस स्टेशन दोनों ही फर्जी निकले। उन्होंने करोड़ों का स्कैम कर लिया। इससे भी बचना है। तो मैं यही कहता हूँ कि पुलिस का भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसे पता ही नहीं हमारे देश में हो क्या रहा, कितनी पुलिस फर्जी घूम रही है, कितनी पुलिस ओरिजिनल घूम रही है। ये जो ब्रेकर पुलिस वाले रोक लेते हैं ना, मत करिए ऐसा प्लीज़। आपके चक्कर में क्या कोई और रोक लेता है और वो पैसा भी कमा लेता है। तो ये सब फ्रॉड्स हैं, प्लीज़ बचिए। रोड पे कोई रोकता है मत रुकिए, चौकी पर लगे मिलेंगे, चौकी के पास। ऑनलाइन पुलिस को कॉल करिए। फर्जी और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है, फर्जी डॉक्यूमेंट मत मांगिए। कई बार वो लगते हैं कि मोटरसाइकिल चला, जूता कहाँ तुम्हारा? अरे जूते से क्या करना भाई? आरसी, पॉल्यूशन, आपका हेलमेट ज़रूरी है, कहीं गिर गए एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका ड्राइवर लाइसेंस, ये 3 कागज इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन, पॉलिसी और हेलमेट, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और पॉल्यूशन, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आप अपने पास रखेंगे। अगर आप गली के आसपास जा रहे हैं या थोड़ा पास जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हेलमेट नहीं पहने चलेगा, लेकिन जब भी आप शहर से बाहर जा रहे हैं, उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ ज़रूरी हेलमेट है, वहाँ हेलमेट पहनिएगा, ज़रूरी हेलमेट। पुलिस वालों को लोकल में मेरे ख्याल से नहीं रोकना चाहिए हेलमेट को लेकर के, क्योंकि हेलमेट में हमें सिर्फ इतना दिखाई देता है, साइड का हमें नहीं दिखाई देता है। और कई बार रिक्शे वाले एकदम साइड से मोड़ देते हैं, कोई बाइक वाला मोड़ देता है, कहीं बच्चा जाता है तो नहीं दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में लोकल में हेलमेट मना कर देना चाहिए, पर हाईवे पे हमें सामने ही देखना होता है तो वहाँ हेलमेट कंपलसरी है। एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाओ तो बहुत कंपलसरी हेलमेट। और लोकल में प्लीज़ गाड़ी तेज़ मत चलाइए कि आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हैं, नहीं, 20-30 ठीक है, 20-30 चलाइए, उसमें आप भी सेफ़ हैं, सामने वाला भी सेफ़ है। चलिए आज के लिए इतना ही। सजेशन दोनों लोगों को है, जो लोग फ्रॉड करते हैं उनसे भी है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रॉड मत करिए। किसी की कमाई आप ले जाते हैं, कोई इंसान कुछ विजन सोचे, कुछ सपना सोचे है और आप उसका विजन सपना दोनों ही खा जाते हैं, फिर वो उतना ही टाइम और खर्च करता है अपने नए विजन सपने के लिए। तो प्लीज़ ये सब मत करिए, थोड़ा मेहनत करिए, पैसे कमाइए, थोड़ा कम मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम में एडजस्ट करिए। एक दिन अच्छा मिलेगा तो अच्छा करिएगा फिर, लेकिन चोरी चकारी मत करिए। और जो पुलिस वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा एक बार मेहनत करिए, थोड़ा। आज एक गली पकड़िए, कल दूसरी गली पकड़िए, पता करिए कौन कौन रहता है, डाटा बनाइए। हो सके तो कुछ और भी कर सकते हैं वो करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तीसरा, अगर गवर्नमेंट में कोई सुन रहा है वीडियो तो आप लोग कुछ नई पॉलिसी लाइएगा, जनता से अपनी कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा। जनता है बिल्कुल सीधी है, जब से देश आज़ाद हुआ सब फ्री हैं, जो करना हो वो करो, जहाँ बनाना है वहाँ बनाओ मकान अपने, खेत काट डालो, जंगल काट डालो, खेत मकान बना डालो, खाएंगे फिर भूसा या लेटरिन खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय ऐसे ही आने वाला है, लेटरिन नहीं खाएंगे। तो सरकार से भी उम्मीद है कि जंगलों को बचाइए, ज़मीनों को बचाइए, वरना खाएंगे क्या? या तो इंसानों खाएगा। महंगाई ऊपर होने से कारण ये नहीं है कि लोग बढ़ गए, लोग समझदार नहीं है, ये कारण है इसका। लोगों को शहर के में लगता है कि और बड़े शहर में जाएं, गाँव में लगता है शहर में आएँ, मिलता क्या है? कुछ नहीं। अच्छा जीवन छोड़ के भूसे वाला जीवन जी रहे हैं सब लोग, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कर दिया हर चीज़ में। तो कुछ अच्छा कीजिए। और बाकी जो हमारे दोस्त वगैरह देख रहे हैं वीडियो, तो फ्रॉड से बच के रहिए, सभी जगह फ्रॉड हो रहे हैं। क्योंकि इंसान सोचता है कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, कम काम में ही काम चल जाए, तो क्यों ज़्यादा मेहनत करें। तो वो भी करते हैं फ्रॉड, झूठ बोलते हैं, हालांकि ये अपना ये काम नहीं है, चाहे वो दुकान को लेकर के हो, चाहे पढ़ाने को लेकर के हो, चाहे अदर वर्क हो। झूठ बोल के हो सकता है मैं पैसा कमा लूँ, काफ़ी पैसा कमा लूँ, लेकिन बाद में परेशान होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा कम रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुकून रहेगा चैन से। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।